एआई आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है और आगे के टाइम पे उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी नहीं होगा क्योंकि एआई विल बी एबल टू डू ऑल द मैनुअल वर्क दैट वी यूज्ड टू डू। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? वो लोग जो अभी-अभी जिन लोगों ने या तो अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की है या स्टार्ट करने वाले हैं और वो लोग भी जो इस टाइम पे ऑलरेडी वर्किंग है। तो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को हरा नहीं सकते तो उसके साथ हो जाना चाहिए। अब एआई तो आना ही है क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होनी ही है। ये सारी चीज़ें आप या और मैं नहीं रोक सकते। वी आर मिडल क्लास पीपल, राइट? सो इस केस में क्या किया जा सकता है कि एआई सीख लिया जाए। सो मैंने कहीं पे सुना था कि यू वोंट बी रिप्लेस्ड बाय एआई बट बाय अ पर्सन हू कैन यूज़ एआई। सो इन दिस केस लर्न एआई। सो व्हेन आई से लर्न आई डोंट मीन कि आप किसी इन्फ्लुएंसर का कोर्स जाके खरीद लें। यू डोंट हैव टू डू दैट। यूट्यूब पे, गूगल पे देयर आर मल्टीपल कोर्सेज़ एंड वीडियोज़ जो अवेलेबल है जिससे आप सीख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है किसी कंपनी में तो आई एम श्योर आपकी कंपनीज़ जो है लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ करती ही होगी। वहाँ पे वर्कशॉप्स होती है, सेमिनार्स होते हैं, कोर्सेज़ भी वो प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज़ आप यूडेमी और प्लूरल साइट करके एक है ऑप्शन, जहाँ पे आप जाके कुछ नया सीख सकते हैं एआई में और अपनी फील्ड से रिलेटेड सीख सकते हैं। लेट्स से अगर आप अभी-अभी कोई काम करने वाले हैं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं, तो ऐसे केसेज़ में आप अगर एआई से रिलेटेड कोई अपनी फील्ड चूज़ कर सकते हैं, देन डू दैट एंड लर्न अबाउट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक कज़िन ब्रदर है जो कि फॉरेंसिक साइंस पढ़ रहा है, तो मैंने उसे सजेस्ट किया था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ प्लेन नॉर्मल फॉरेंसिक साइंस का जॉब, ट्राई कि फॉरेंसिक साइंस में एआई को कैसे इंक्लूड किया जाता है या किया जा सकता है। ऐसा अगर कोई कोर्स मिल जाए उसे या फिर इस तरीके की कोई पढ़ाई वो कर सके। गूगल पे अगर आप सर्च मारोगे आई एम श्योर थाउज़ेंड्स ऑफ ऑप्शंस मिल जाएँगे, उसमें से 5-10 प्रॉपर भी होंगे, अच्छे भी होंगे। तो गो विद दैट क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा एक एज पे ला के रख देगा। मतलब एक नया अगर द गाइज़ एंड गर्ल्स इन हिज़ क्लास एंड हिज़ कोर्स are standing on 1, he will be standing on 5 in terms of getting a good job and then later on करियर के टर्म्स में भी उसके लिए बहुत अच्छा है। तो सिमिलर चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप एआई से बिल्कुल ही बचना चाहते हैं, तो इंडिया में इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आपका खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। या तो आप कोई बिज़नेस कर सकें या कोई ऐसा स्किल सीख सकें जो जिसमें एआई का इम्पैक्ट उतना नहीं होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट उतना नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी होगी वहाँ पे एआई का इम्पैक्ट होना ही होना है। ठीक है? सो थोड़ा-सा आगे फ्यूचरिस्टिक सोच के चलिए। आज नहीं तो 5 साल बाद इस चीज़ का इम्पैक्ट तो दिखने ही वाला है। इनफैक्ट आईटी में तो अभी भी दिखने लगा है। इवन आई एम अफ्रेड, आई वोंट लाई, इवन आई एम अफ्रेड कि आगे जाके मेरी जॉब्स का क्या होगा। बट देन आई हैव डिसाइडेड टू वर्क हार्ड इन माय ओन करियर एंड गो ऑन अ पाथ जो कि एआई सेफ हो एंड आई विल बी लर्निंग अबाउट एआई एनीवे एंड आई एम स्टिल लर्निंग एक्चुअली। So this is the only way to be a more secure person in terms of your career and money.